हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो है आपकी रिसेंटली आपकी हो चुकी है और बहुत सारे कैंडिडेट का जो एग्ज़ाम है वो आपको रिशेड्यूल किया गया है और ये एग्ज़ाम आपके 14 अक्टूबर को होने वाले हैं। तो यहाँ पर रीशेड्यूलिंग में भी बहुत ज़्यादा झोल है, बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि कहा ये जा रहा है कि जिसके भी एग्ज़ाम अच्छे गए थे, ठीक है, मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे हैं रीशेड्यूल वाले दिन जिनके एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए थे। और मेरे ही ग्रुप में बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया है कि मेरा एग्ज़ाम बिल्कुल स्मूथ गया था, मुझे कोई भी इशू नहीं हुआ कंप्यूटर में, मैंने ना तो फीडबैक डाली ना तो कुछ भी डाला, मेल किया, फिर भी हमारे जो एग्ज़ाम है उसको रिशेड्यूल किया गया। अब मैंने इतने दिनों से पढ़ाई छोड़ दिया है क्योंकि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया था, तो मैं जस्ट ये आंसर की वेट कर रही थी, ठीक है। अब मैंने पढ़ाई छोड़ दी, अब 14 तारीख को क्या ही होगा, मेरा पेपर कैसा जाएगा। और मैंने भी आपको एक वीडियो में बताया ही है कि पूरा खेल जो है परसेंटाइल का है। तो एसएससी जो है, मैं तो कब से ये कह रहा हूँ कि टीचर्स जो है ना वो सिर्फ एक एग्ज़ाम को बोलते हैं कि कैंसिल कराओ। वो कहते हैं कि सीजीएल को कैंसिल कराओ। भाई सीजीएल को ही क्यों कैंसिल कराओ? कैंसिल कराना है तो एसएससी के हर एक एग्ज़ाम को कैंसिल कराओ, क्योंकि एग्ज़ाम जो है ना एसएससी का इस बार अच्छा हुआ नहीं है। तो इतनी सारी डिस्ट्रप्शंस चल रही हैं, और तो इन सारी डिस्ट्रप्शन के बाद जब एसएससी चुप रहती है, एसएससी चुप है, कुछ भी नहीं बोल रही इस इशूज़ को लेकर, रिमोट एक्सेस की इशू हो गई जो आप रोज़ देख रहे हो, मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ, और भी सारे क्रिएटर्स हैं, टीचर्स हैं जो आपको ये चीज़ें बता रहे हैं कि जहाँ कहाँ कहाँ पे यहाँ पर इशूज़ आ रही हैं। बट टीचर के साथ कभी कभी मैं देखो ऐसे में टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और वो बहुत जगह सही भी हैं, ठीक है। वो लोग जो करते हैं उनके बदौलत बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। कोई भी कैंपेन को सक्सेस बनाना हो तो विदाउट टीचर का नहीं हो पाता। बट मैं कभी कभी उनके किसी किसी पॉइंट से जो है ना खफा हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ लेते हैं। अब जैसे वो कहते हैं कि सिर्फ सीजीएल कैंसिल होना चाहिए, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ सीजीएल ही कैंसिल नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे सभी हैं, चाहे वो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 दे रहे हों या हमारे स्टेनो दे रहे हों। अब देखो मैथमेटिक्स के टीचर जो है ना वो हाईलाइटेड होते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको बहुतों को डर लगता है इस सब्जेक्ट से, और उसमें जो टीचर हैं वो फेमस हो जाते हैं। तो जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं वो सिर्फ उन्हीं एग्ज़ाम को कवर करते हैं जहाँ पे मैथमेटिक्स आता है, क्योंकि अगर वो वहाँ पे बोलते हैं उनको लगता है कि हम यहाँ पे बोलेंगे तो बच्चा हमसे जुड़ेगा और हमसे कनेक्ट होगा, फिर अपना भी आगे का काम होगा, कोर्सेज, ये सारी चीज़ें। बट मेरा मानना है कि बच्चा आपका कॉमन बच्चा हो सकता है, वो मैथमेटिक्स भी पढ़ता होगा, वो नॉन मैथमेटिक्स वाले स्टेनो भी देता होगा, क्योंकि आजकल बेरोजगारी इतने चरम पर है कि वो एक जॉब लेना चाहता है, तो कहीं पे भी उसकी जॉब हो जाए। आप देखो एक एमटीएस की वैकेंसी के लिए कितनी फॉर्म फिलअप हुए हैं, सीजीएल में सिर्फ 28 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है, आप देख लो एमटीएस में 36 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है। लास्ट ईयर की बात करोगे तो सीजीएल में 35 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था, और एमटीएस की बात करोगे तो 58 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था। इस बार ग्रुप डी में देख लो 1 करोड़ के आसपास फॉर्म फिलअप हुआ। तो ये आप समझ सकते हो कि बच्चे जो हैं हर एक जगह हैं, उनको सिर्फ जॉब चाहिए। तो जॉब चाहिए, तो अगर हम टीचर हैं और चाहे हम गाइड किसी को कर रहे हैं या उनके लिए आवाज़ बन रहे हैं, तो आपको आवाज़ पूरी तरीके से बनना पड़ेगा, सभी के लिए बनना पड़ेगा। यानी कि कोई भी ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पर पार्शियलिटी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पार्शियलिटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो अभी देखो इतने सारे डिस्ट्रप्शंस और इश्यूज हो रहे हैं, आपको रिमोट एक्सेस की बातें निकल कर आ रही है, फिर भी एसएससी जो है वो चुप है। तो एसएससी चुप क्यों है? और क्या एसएससी का चुप होने का मतलब ये है कि सीटें बिक चुकी हैं तभी एसएससी चुप है, कुछ भी नहीं बोल रही है? क्योंकि क्लियरिटी एसएससी को देना है। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट जो हैं वो कैसे ट्रस्ट करें कि हमारा जो सिलेक्शन होगा, हमारा जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत फेयर होगा। तो एसएससी से इस वीडियो के थ्रू मैं एसएससी से जवाब भी मांगना चाहता हूँ कि आपकी क्या इस पे जवाब है, ये सारी जो चल रही हैं चीज़ें, इसके ऊपर आपका क्या कहना है, आप क्या कर रहे हो अपने साइड से तो बताओ, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो ऑनलाइन कंडक्ट कराती है उसकी जो मेन एजेंसी है, जो सॉफ्टवेयर बनाती है, जो एजेंसी, जो सीडेक की टीम है, वो सारी टीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिटी एसपी साहब से डिटेल्स भी लिया है उन लोगों ने,
और प्राइमा फेसी उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि यस सिस्टम में एक फ्लॉ था, जो यहाँ से हम लोग जब उसको बस्ट करके बताएं तो उनको पता चला। तो ये बहुत बड़ा रैकेट है। पूरे उस दिन जितने पूरे इंडिया में जो एग्ज़ाम हुआ था सभी के सिस्टम को उन लोगों ने एनालाइज किया। उसके बाद ये पता चला कि 19 लोकेशंस पे ऐसी चीज़ें हुई है, लेकिन पकड़ में सिर्फ धनबाद में आई थी। तो वो लोग सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं और उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि पुलिस के अधिकारी ने हमारे क्या कहा कि पुलिस के अधिकारी ने कहा कि हमारी जो एसपी साहब है उनकी जो है सीडेक की टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है और उन्होंने बताया पूरे गड़बड़ी के बारे में। तो आप सभी को पता है ना कि धनबाद में क्या हुआ था कि आपकी रिमोट एक्सेस की न्यूज आई थी, जिसमें पटना का एक IK गुजराल नामक जो कैंडिडेट है वो सिर्फ माउस हिलाता पकड़ा गया था सेंटर पर, जिसके कारण उसको उस पर शक हुआ और शक होने के बाद जब चीज़ें बाहर आई तो पता चला कि उस रिमोट एक्सेस के जरिए वो पेपर दे रहा था। ठीक है, तो ये जब चेकिंग हुआ है ना तो पूरे मतलब 26 तारीख को सिस्टम हर एक सिस्टम पे ये चीज़ें जहाँ जहाँ एग्ज़ाम हुआ जिस सेंटर पे, तो ऑल ओवर इंडिया के सिस्टम पे ये चेक किया गया। सीडेक की टीम ने अपने वो सीडेक वाली जो चीज़ें हैं उससे चेक किया तो पता चला कि टोटल 19 सेंटर पर रिमोट एक्सेस की कोशिश की गई, जिसमें सिर्फ और सिर्फ धनबाद जो है पकड़ा गया। तो 18 का क्या हुआ, ये जो 18 सेंटर हैं वो कौन से सेंटर थे, उसके लिए एसएससी क्या कर रही है, फिर कैसे एसएससी इस पूरे एग्ज़ाम के रिजल्ट को फेयर बना पाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एसएससी को ही जवाब देना पड़ेगा, तभी बच्चे जो हैं वो ट्रस्ट कर पाएंगे। ऐसे में कोई भी बच्चा कितना भी अटेम्प्ट करके आया हो बट वो ट्रस्ट में नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा डिस्ट्रप्शन के बाद कोई भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो मेरा तो एसएससी से यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सारे इश्यूज़ पर, बेशक मुझे भी ये चीज़ें अंदर से मतलब मैं भी जान रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप जांच कर रहे होगे, लेकिन कितना कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है आगे, अगर आपका क्या स्टेप्स रहेंगे, अगर आपने जांच में कैसे कैसे, मतलब एक चीज़ होता है ना कि हम जांच कर रहे हैं, अगर हुआ तो अगर मुझे लगेगा, हमें लगेगा कि पेपर में बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई है तो हम पेपर को आगे चल के कैंसिल भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी तो देनी चाहिए ना। अब सब चीज़ के लिए अगर हम सभी को ही आवाज़ उठाएं तो फिर आपका क्या काम रह गया। आप अपने सिस्टम में इशू आ रही, गड़बड़ी आ रही है तो उसके खिलाफ आप खुद बताओगे ना कि आप क्या कर रहे हो। तो एसएससी से इतना रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो से कि आप कृपया एक बार जवाब जरूर दो कि आप इस रिमोट एक्सेस वाली न्यूज़ में आप क्या कर रहे हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर फॉरवर्ड और हाइप जरूर कर दीजिएगा ताकि एसएससी तक ये आवाज़ पहुंच पाए।